नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। क्या चिराग पासवान बीजेपी की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? जेपी नड्डा से मुलाकात और नीतीश पर ताबड़तोड़ हमला, क्या यह एक इत्तेफाक है या अंदर खाने कोई चाल? गठबंधन में रहकर गठबंधन पर ही हमला बोलते हैं, ये कैसी राजनीति है? क्या चिराग सन 2025 में सिर्फ सीटें ही चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहते हैं? सियासत में जब मुस्कुराहट के पीछे तलवार छुपी हो ना दोस्तों, तो जनता तो सवाल पूछती ही पूछती है। आइए परत दर परत खोलते हैं चिराग पासवान की इस राजनीति का राज। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान एक नाम जो राजनीति के मैदान में चलता तो एनडीए के साथ है, लेकिन बोलता ऐसा है जैसे विपक्ष का प्रवक्ता हो। जेपी नड्डा से मिलते हैं और नीतीश पर बरसते हुए नजर आते हैं। जेपी नड्डा से जब वो मुलाकात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि उनको वहां पर चाय मिला या फिर उनको यहां पर चाल सिखाया गया? इस मुलाकात के मायने क्या हैं और जो वो हमला बोल रहे हैं, इसका कनेक्शन क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि चिराग पासवान जेपी नड्डा से आज मिलते हैं, वैसे ही बिहार में सियासत पे सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और वो तस्वीरें सामने आती है दोस्तों, खुद चिराग पासवान इस मामले पर पोस्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद चिराग पासवान सरकार पर हमलावर होते हैं और अपने पोस्ट पर जो लिखते हैं आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान ये लिखते हैं कि बिहार पुलिस के डीजीपी हेड कुंदन कृष्णन की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अन्नदाता किसान को अप्रत्यक्ष रूप से हत्यारा बताना मान सम्मान ही नहीं बल्कि उनका यह अपमान है। और हम आपको बता दें कि चिराग पासवान यही नहीं रुकते हैं। चिराग पासवान आगे भी यह कहते हैं कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। ये बात दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने कहा है। अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि चिराग जी इतने गुस्से में अचानक क्यों आ गए? आप मंत्री हैं, गठबंधन में हैं, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार में आप नहीं बल्कि आप अलग से संघर्ष कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों कि क्या इत्तेफाकन ऐसा बयान दिया गया है या फिर पीछे से कोई उनको इशारा मिल गया है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रहते तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन भूमिका वो जो है विपक्ष वाली बांधते हैं। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है दोस्तों कि एक तरफ चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के साथ बैठते हैं, मोदी की तारीफें में कसीदे पढ़ते हैं, दूसरे तरफ उसी सरकार के सीएम नीतीश कुमार पर रोजाना हमला करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई शादी में दुल्हा बने और मंडप में बैठकर पंडित से बहस करने लगे कि ये फेरे क्यों हो रहे हैं। सन 2020 विधानसभा चुनाव आपको याद है दोस्तों, जब चिराग पासवान ने किया क्या था? दरअसल नीतीश के खिलाफ वो अकेले ही चुनाव लड़ पड़े थे और लगभग 30 सीटों पर नीतीश को नुकसान पहुंचाया गया था और नतीजा क्या आया था? नीतीश 43 सीटों पर सिमट गए थे और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था। और चिराग को मिला क्या? केंद्रीय मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रालय मिला है। तो क्या अब साफ हो जाता है कि वही वाला प्लान फिर से सन 2025 विधानसभा चुनाव में लगाया जाएगा? उस वाले प्लान को फिर से अमल में लाया जाएगा? यानी प्लान उस वक्त साफ था कि नीतीश का खेल बिगाड़ो और मोदी के दरबार में इनाम पाओ। तो क्या अब वही रणनीति फिर से दिखाई दे रही है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चिराग इस बार सिर्फ सीटों के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या बीजेपी सीएम की कुर्सी चिराग पासवान के झोली में डालेगी? और आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि चिराग जिस समाज से आते हैं वो दलित समाज से आते हैं, दुसाध समुदाय से आते हैं और बिहार में लगभग 5 से 6% जो वोटर हैं वो इसी समाज के हैं। और अगर बीजेपी चिराग पासवान को सीएम वाला प्रोजेक्ट करती है तो वो बार बार यही कहेगी कि हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जरूर
देखने को मिलेगा। यानी वो दलित कार्ड सन 2025 को लेकर आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में खेलते हुए नजर आएगी। खेल यही नहीं रुकता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच जो तकरार चल रहा है वो आप सभी के सामने है, जग जाहिर है। मांझी एक तरफ ये कहते हैं कि चिराग को जमीनी सच्चाई की समझ ही नहीं है, और दूसरी तरफ चिराग ये कहते हैं कि मांझी अब रिटायर होने वाले हैं, रिटायर आपको हो जाना चाहिए। अब बताइए, ये गठबंधन है या कुश्ती का अखाड़ा? एक तरफ बीजेपी इन सबको एकजुट करने की बात करती है, एकजुट होने की दिखावा दिखाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अकेले शेर बनकर दहाड़ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे कोई भी हो। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे हालात में उठ रहा है दोस्तों कि क्या चिराग अपने दिमाग से चल रहे हैं या कोई और उनको चलाने की कोशिश कर रहा है, या उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जेपी नड्डा से मुलाकात, फिर नीतीश पर हमला और फिर पीएम मोदी की तारीफ, यानी लात भी मार रहे हैं और साथ में साथ भी निभा रहे हैं। इसको बोलते हैं हमला भी अपने आदमी से कराओ ताकि नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। एक तरफ चिराग मोदी के हनुमान बनने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इसी गठबंधन में रहकर नीतीश का विरोधी एजेंडा भी चलाते हैं और नीतीश के खिलाफ भरसर पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी छवि को कैसे गिराया जाए, धूमिल किया जाए। सवाल बिल्कुल तरीके से साफ है, स्पष्ट हो चुका है कि चिराग पासवान क्या सन 2025 की सियासत बिछाकर नीतीश कुमार का रोल खत्म कर देना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो रोल है सन 2025 के बाद जो उनका राजनीतिक सूर्य है वो क्या सूर्यास्त होने वाला है? क्या ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या बीजेपी उनको सीएम का चेहरा बनाएगी या फिर सारी बातें सीटों की बदौलत सौदेबाजी के लिए की जा रही हैं? खैर जो भी हो, एक बात तो तय है कि चिराग अब सिर्फ नेता नहीं रहे, अब वो एनडीए के अंदर एनडीए की राजनीति के मास्टर बन चुके हैं। अब देखते हैं कि यह दांव कितना सफल होता है दोस्तों, और राजनीति के अंदर सब कुछ मुमकिन होता है। क्या नीतीश कुमार इस चाल को भाप पाएंगे और इस चाल से पहले ही कोई नई रणनीति बना पाएंगे? ये तो आने वाले वक्त पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साइड हटकर चिराग पासवान पर जो है अपना पूरा दांव खेलेगी? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से चिराग पासवान घेरने का कोशिश करते हैं, क्या यह बीजेपी की दूसरी नई चाल है? क्या आगे करके चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर जो है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं और ढेरों सवाल हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।